Hello everyone. Today in Business Studies of Class 11th Unit 4 Business Services, I am going to discuss the next topic of this unit, that is banking and banking services. In this video I will discuss about the meaning of banking, types of banks and different types of bank accounts and banking services. Let's start the topic. First, meaning of banking. Banking, accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and may be withdrawn by check, draft or otherwise. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे और लोन के तौर पे लेंड करता है लोगों को, और जो भी डिपॉजिट पब्लिक ने किया हुआ है उसको उनके डिमांड पर रीपे करता है। टाइप्स ऑफ बैंक की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक: कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। फर्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक. Institutions dealing in money and credit, governed by Indian Banking Regulation Act 1949. They are called commercial bank. Basically आप commercial bank को अगर डिफाइन करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक्स विच डील्स विद द पब्लिक. दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक एंड गिविंग देम ऑन देयर डिमांड, लेंडिंग देम एंड वेरियस अदर सर्विसेज रिगार्डिंग मनी प्रोवाइड बाय द बैंक. दे आर कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक. टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक अगर हम बात करें तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के बैंक वर्क कर रहे हैं. Public sector bank are those banks which are owned and managed by the government to channelize bank credit with national priorities. पब्लिक सेक्टर बैंक वे बैंक हैं जिसकी मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एंड ओनरशिप जो होती है वह गवर्नमेंट के हाथ में होती है. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक. इस तरह के बैंक्स जो आप देखे हैं जो वर्क करते हैं, बैंकिंग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर public sector bank. In 1969, 14 banks are nationalized by Government of India. Again in 1980, another 6 banks are nationalized. Total 28 public sector banks in India ये काम कर रहे थे, लेकिन 2020 में पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इस समय देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वर्किंग इन इंडियन इकोनॉमी. इस समय इंडिया में 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वह मेजर रूप में काम कर रहे हैं. बाकी सभी जो 28 थे उनकी संख्या घटा दी गई है. घटाने का पर्पज़ ये है कि उनको बंद नहीं किया गया है, बल्कि एक दूसरे बैंक के साथ इनको मर्ज कर दिया गया है. तो ये एक काम किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वर्किंग इन इंडियन इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो ओन मैनेज्ड बाय द प्राइवेट पार्टीज, गवर्न बाय द आरबीआई. आरबीआई के द्वारा ही सभी बैंकिंग काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है. और लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग जो होती है वो प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में होती है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक्सिस बैंक इज़ देयर, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईएनजी, वैश्या, आईसीआईसीआई, जेएनके बैंक, साउथ एंड इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, सिटी बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, लक्ष्मी बैंक. इस तरह के जो बैंक हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, तो ये सभी जो बैंक हैं दे आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. फ्री टू डेवलप देयर ओन पॉलिसीज, डिसीजंस रिगार्डिंग बैंकिंग ऑपरेशन. बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इनका खुद का अपना रूल होता है, बट दे आर वर्किंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. प्राइवेट सेक्टर बैंक में देयर आर 34 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया: आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक. इस तरह के बैंक जो है आप देखे होंगे नियर बाई मार्केट में, आप इस तरह के बैंकों के ब्रांच देख सकते हैं.
और अगर हम सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो ICICI बैंक इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक और ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पर आपको बताया गया था, हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जो है इनका मेन मोटिव ये होता है कि मेंबर्स की वेलफेयर को इंश्योर करना, और उसी पर्पस के लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेस पर, जिसमें आपने देखा था 1 मैन 1 वोट, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच की बात की गई थी। तो इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव के, उनको फॉलो करते हुए इन बैंक को सेटअप किया गया है। दे आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का इसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कहा जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव ये जो बैंक होते हैं ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा सेटअप किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक की। ऑर्गेनाइज टू रेंडर स्पेसिफिक सर्विसेज टू द पब्लिक। ये जो बैंक होते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के पर्पज़ से सेटअप किए गए होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है शॉर्ट में। तो इनका जो पर्पज़ है ना, जैसे आपने देखा फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, तो ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अदर सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल बैंक की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, बाकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एग्जिम बैंक, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक काम करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक कहा जाता है, गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटीज़ इन ए कंट्री। किसी भी देश की सबसे बड़ी जो बैंकिंग संस्था है, जो सभी बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको कंट्रोल करने की ये अथॉरिटी है, इसलिए इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इसका जो मेनली फीचर है, इट इज़ कॉल्ड बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का बैंक है। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री। जितने भी देश में कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं उन सभी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ये गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है इसको, और ये करेंसी को कंट्रोल करता है, क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करता है। जो देश की क्रेडिट पॉलिसी मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम जो है ये सेंट्रल बैंक ही करता है, और जो मनी की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। हमारे जो देश का सेंट्रल बैंक है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, इस्टेब्लिश्ड इन 1935। इसको 1935 में ही सेटअप कर दिया गया था, और ये हमारे देश का जो है ये सेंट्रल बैंक है जो कि सभी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। करेंसी छापने का भी काम इसी बैंक के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से हम बैंक के मीनिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग वह संस्था है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उसका पर्पज़ होता है उसको लेंड करना या इन्वेस्टमेंट करना। एक और मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, बैंकिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड देम टू द इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और उसको इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को लेंड करती है। तो इस संस्था को हम बैंक कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट की बात करते हैं। इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जिसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानना है। देयर आर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो ये अकाउंट हैं जिनके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाई डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सम ऑफ मनी। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप
अपनी बचत के छोटे अमाउंट से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस अमाउंट इज़ अवेलेबल। इस अकाउंट को ओपन करने वाला जो भी होल्डर होगा वह कभी भी इस अकाउंट में अपने पैसे डिपॉजिट कर सकता है और कभी भी विड्रॉ कर सकता है। बैंक इशूड ए पासबुक, चेकबुक एंड ATM कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड करते हैं, टू द अकाउंट होल्डर। बैंक इस अकाउंट को ओपन करने वाले को एक पासबुक को इशू करती है, एक चेक बुक इशू करती है और ATM कार्ड, जिसको कि डेबिट कार्ड कहा जाता है, ये इशू किया जाता है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉन आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक। जो कुछ भी इस बैंक का अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में जो कुछ भी जमा करेगा, जो कुछ भी विड्रॉ किया जाएगा, उसकी एंट्री जो है वो पासबुक में की जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज़ जनरली लोअर दैन फिक्स डिपॉजिट। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है कस्टमर्स को, अकाउंट होल्डर को, उसका जो रेट है वह फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम होता है। सेकंड जो अकाउंट है दैट इज़ करंट डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट इज़ जनरली ओपन बाय बिजनेसमैन। ये बेसिकली ये अकाउंट जो होता है ये बिजनेसमैन के द्वारा ज़्यादातर ओपन किया जाता है। अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। और इसका अकाउंट होल्डर जो होता है वह जब इच्छा है तब इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। मीन्स एक बिजनेसमैन जिसने इस अकाउंट को ओपन किया है अपने अकाउंट से एक्सेस मनी को विड्रॉ कर सकता है। बैंक इशूड ए पासबुक, चेकबुक एंड अकाउंट स्टेटमेंट टू द अकाउंट होल्डर। इसमें बैंक इस अकाउंट होल्डर को पासबुक भी इशू करती है, या आप कह सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट इशू किया जाता है, साथ में चेकबुक भी दिया जाता है। नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन करेंट अकाउंट होल्डर, रादर सम सर्विस चार्जेज इज चार्ज बाय द बैंक। इस अकाउंट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बल्कि जो सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स की, उसके बदले बैंक अकाउंट होल्डर से सर्विस चार्ज भी लेता है। नेक्स्ट थर्ड इज़ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, रेकरिंग, बार बार आपको डिपॉजिट करना है, तो इस तरह का फीचर इस अकाउंट में होता है। इन दिस अकाउंट डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड। इस अकाउंट में जो अकाउंट होल्डर होगा उसको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट, जैसे हमने मान लिया कि 500 पर मंथ, और ये फिक्स पीरियड जैसे सपोज करिए 2 ईयर हमने ले लिया, तो 2 ईयर्स के लिए हमको हर महीने 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस तरह की जो डिपॉजिट होती है जिसमें एक सर्टेन मनी को जमा किया जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए, दैट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज़ रीपेड ऑन मैच्योरिटी। और इसका जो अमाउंट होता है उसको बीच में विड्रॉ करने की फैसिलिटी नहीं होती है। विड्रॉ आप जो फिक्स पीरियड है इसका, जैसे हमने 2 ईयर की बात किया, तो आफ्टर 2 ईयर, जैसे ही 2 ईयर कंप्लीट होगा देन आप उसमें जो भी डिपॉजिट आपने किया हुआ है वह अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज़ हायर देन दैट ऑन सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वह सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। A fixed deposit is repayable after the expiry of specific period। जैसा नाम से क्लियर है अगेन कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें आपको टोटल जो मनी है वह एक ही बार में अकाउंट ओपन करते समय ही जमा करना है, और ये एक सर्टेन पीरियड तक रहेगा, और उस सर्टेन पीरियड के ओवर होने के बाद फिर बैंक आपको इंटरेस्ट के साथ वह पूरा पैसा लौटाएगी। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स। यहाँ पे जो पीरियड होगा वो 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर या उससे ज़्यादा ईयर के लिए हो सकता है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जितने ज़्यादा समय के लिए आप डिपॉजिट करते हैं पैसे को, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। द बैंक इशू ए रिसीट टू द डिपॉजिटर एक्नॉलेजिंग द रिसीट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसीट। बैंक यहाँ पर आपको एक रिसीट इशू करता है डिपॉजिटर को, जिसमें ये एक्नॉलेज करता है कि हमने आपसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए पैसा रिसीव किया हुआ है, और इसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसीट भी कहते हैं, सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट इज़ हाईएस्ट। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है
ये बाकी सभी जो डिपॉजिट्स हैं उन सभी के रेट से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। जैसा यहाँ भी नाम से क्लियर है कि इसमें एक ही अकाउंट एक ही होगा, आप वन अकाउंट ओपन करेंगे और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मतलब सेविंग बैंक के भी फीचर्स होते हैं, इसमें फिक्स डिपॉजिट के भी फीचर्स होते हैं। मीन्स एक अकाउंट ओपन किया जाएगा लेकिन इसमें मोर देन वन अकाउंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू ए डिपॉजिटर। यह अकाउंट एक डिपॉजिटर को मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। यह सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन है या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करेंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें एक अकाउंट होल्डर या डिपॉजिटर जो है वह लिक्विडिटी ऑफ सेविंग, करेंट अकाउंट से रिलेटेड फैसिलिटी जो हैं वो या फिक्स डिपॉजिट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उस तरह की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड ए पर्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे हमने सेविंग अकाउंट ओपन किया और उसमें फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन लिया तो हमारा एक सर्टेन लिमिट, जैसे सपोज करिए कि हमने 50,000 की लिमिट बना रखी है, तो जैसे ही हमारे अकाउंट में 50,000 से एक्सीड अमाउंट करेगा, एक्सेस अमाउंट को जैसे सपोज करिए 80,000 हमारे अकाउंट में आ गया, तो 30,000 जो एक्सीड अमाउंट है 50,000 वाली लिमिट से ये तुरंत एफडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मीन्स फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। और यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक मिलेंगी जब तक वह एक्सेस अमाउंट हमारा फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में ट्रांसफ़र रहेगा। तो इस तरह के जो अकाउंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब बात करते हैं इसके ऊपर रिव्यू क्वेश्चन की। व्हाट इज़ मेंट बाय बैंक। यहाँ पे ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। व्हाट इज़ करंट डिपॉजिट अकाउंट, व्हाट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, व्हाट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड व्हाट इज़ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। इवन केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, जिसमें कई लोगों के लेकर के ये केस बनाए जा सकते हैं कि अलग अलग तरह के अकाउंट ओपन किए हों और आपको आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर अकाउंट को उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया बैंकिंग के बारे में, ये सभी कुछ टॉपिक जो बैंक की मीनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, ये सभी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।